का मैं आपको लेकर चलता हूं इजराइल की तरफ। यह है खतरनाक मामला। यह एक ऐसा बिफरा हुआ सांड है जो किसी वक्त कुछ भी कर सकता है। मारियो नौफल ने रिपोर्ट किया है इजरायली चैनल 12 के हवाले से। अब दोनों एक सहाफ़ी है और एक चैनल है जो कि इजराइल का अपना चैनल है। वो कहता है इजराइल जस्ट टोल्ड वॉशिंगटन टू बॉम्ब ईरान्स एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर इनटू टोटल डिस्ट्रक्शन इन 24 आवर्स। इजराइल ने वॉशिंगटन को पैगाम दे दिया है कि ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर यानी उसके पावर ग्रिड्स, पावर स्टेशंस वगैरह, न्यूक्लियर पावर स्टेशंस वगैरह, उनको 24 घंटों के अंदर अंदर पूरी तरह तबाह कर दो। इजरायली ऑफिशियल्स अमेरिका से कह रहे हैं कि ईरान का एनर्जी सेक्टर मुकम्मल तबाह होना चाहिए और यही वो कदम है जो मौजूदा डेडलॉक तोड़ेगा। यानी इजराइल कह रहा है कि जो ईरान मान नहीं रहा ना, ईरान शर्तों पे शर्तें रख रहा है अपनी, अगर ईरान को झुकाना चाहते हो तो उसके एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दो 24 घंटे के अंदर। आगे वो लिखता है इसके पीछे मंतक क्या देता है इजराइल। चैनल 12 कहता है, इजराइल का अपना चैनल, कि रैपिड एंड टोटल न्यूट्रलाइजेशन ऑफ ईरान्स एनर्जी सेक्टर वुड इफेक्टिवली क्रिपल द इकोनॉमी, लीविंग तेहरान विद नो चॉइस बट टू एंटर नेगोशिएशंस इन अ सबमिसिव स्टेट। ईरान के एनर्जी सेक्टर को अगर आप तेजी से और मुकम्मल तौर पर तबाह कर देंगे तो इकोनॉमी चकनाचूर हो जाएगी, ईरान की खत्म हो जाएगी। तेहरान के पास कोई चॉइस नहीं होगी कि वो मुज़ाकरात तो करे मगर झुक के करे, झुके हुए अंदाज में करे, सबमिसिव स्टेट। अब यहां पर इजराइल की टाइमिंग ऐसी क्यों है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। मारियो नौफल ने लिखा है कि ईरान हैज सिग्नल्ड इट्स मूविंग टुवर्ड्स एक्सेप्टिंग द यूएस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद मॉडिफिकेशंस। ये है मसला इसराइल का कि ईरान ने अमेरिका को सिग्नल दे दिया है कि ठीक है, हम एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन कर लेते हैं, यानी डील का एक पहला हिस्सा जो है वो साइन कर लेते हैं। अब ये तकलीफ है इजराइल के लिए बेसिकली कि अगर डील साइन हो जाती है अमन हो जाएगा। एक बात याद रखें, अक्सर ये कहा जाता है और ये खुद अक्सर मैंने सुना है, बड़े बड़े जो इजराइल के अपने एनालिस्ट हैं उनको, वो कहते हैं कि इजराइल को हर वक्त कोई ना कोई दुश्मन चाहिए। इजराइल को एग्जिस्ट करने के लिए दुश्मन चाहिए। उसकी बका ही इसी में है कि कोई ना कोई उसका दुश्मन हो, किसी ना किसी के साथ उसकी लड़ाई हो रही हो। इस पे अलग से इंशाल्लाह बहस करूंगा, क्योंकि अब इजराइल का जो नया दुश्मन है वो दो दुश्मन है नए, अब तुर्की और पाकिस्तान। इस पे अलग से वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह। खैर, इजराइल की पेट में मरोड़ क्यों उठा? एक तो ईरान डील करने जा रहा है, दूसरा ये ट्रंप ये चाहता है कि 14 या 15 मई को ट्रंप की प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से मुलाकात होने जा रही है, चाइना के प्रेसिडेंट से, और ये इस साल की सबसे बड़ी मुलाकात होगी। दो सुपर पावर के प्रेसिडेंट्स आपस में मिल रहे होंगे और ट्रंप चाहता है कि शी से मिलने से पहले इस डील को वो एज अ विक्ट्री ट्रॉफी चाइना लेकर जाए कि देखो मैंने अमन कायम किया, मैंने डील की है। क्यों? आज ही की खबर है कि अमेरिका ने, ट्रंप ने पुतिन से बात करके रशिया और यूक्रेन की वॉर 3 दिन के लिए ख़त्म करवा दी है। 3 दिन का सीज फायर करवाया बाय द वे। और इसमें जो बड़ी बात है, अच्छी बात है, वो ये कि दोनों साइडों से 1000 कैदियों का तबादला होगा खैर सगाली के तौर पे। तो ट्रंप इसको भी विक्ट्री के तौर पे पेश कर रहा है। वो चाहता है इससे बड़ी विक्ट्री उसको मिले जो ईरान जंग की का खात्मा हो, और वो जब चाइना जाए तो सर उठा के जाए कि देखो मैंने जंग का खात्मा कर दिया। हालांकि जंग छेड़ने वाले यही थे, जंग तो हो भी नहीं रही थी। खैर, ये वो चाहता